हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर, और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कार्बन कंपाउंड? इनमें से कौन सा कार्बन कंपाउंड नहीं है? पहला देखते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सेकेंड इथेनॉल, इथेनॉल होता है C2H5OH। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड फोर्थ सोडियम क्लोराइड NaCl। सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बन कंपाउंड नहीं है। कार्बन कंपाउंड होते क्या हैं? जिनमें भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों ही ऑप्शन में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड में कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये कार्बन कंपाउंड नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? इनमें से कौन सी कार्बन की प्रॉपर्टी है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। सेकेंड, इट कैन फॉर्म ओनली 1 कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड, इट कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड फोर्थ वन, इट कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड। सो कार्बन की प्रॉपर्टीज, इट कैन ओनली फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड, जी नहीं। थर्ड वन, इट कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जी नहीं। इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, ये डबल, ट्रिपल और सिंगल तीनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इट कैन फॉर्म अ मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है? वो बॉन्ड जो शेयरिंग से क्रिएट होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है मैक्सिमम 4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं 2 एंड 4। सो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, तो ये एक ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो इसका मतलब ये है कि इसे शेयरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एटम इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इसीलिए इसको शेयरिंग की ज़रूरत है। तो ये जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन, इट कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो चीज होती है जो कि सिंगल बॉन्ड क्रिएट करती है। सो हम देख लेते हैं ईथीन। पहला ऑप्शन है ईथीन। ईथीन में ENE का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन YNE, इथाइन। YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन मीथेन। मीथेन में ANE सफिक्स है, तो ANE मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। प्रोपीन ENE भी होता है अपना डबल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मीथेन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इसलिए ऑप्शन C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? तो पहला हम देख सकते हैं हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, जी हाँ। एमाइन ग्रुप NH2। तीसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप OH ही एक फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स? फर्स्ट वन इज मीथेन, सेकेंड वन इज इथेनॉल, थर्ड वन इज एसिटिलाइन एंड फोर्थ वन इज प्रोपीन। सो इनमें से कौन सा फ्यूल रॉकेट्स में यूज होता है? मीथेन जो कि बर्न होने के बाद काफ़ी ज़्यादा
कंबशन प्रोड्यूस करता है। सो ये एक गुड फ्यूल नहीं होता है। सेकंड, इथेनॉल। इथेनॉल भी बर्न होने के बाद फ्यूल प्रोडक्शन में यूज होता है। बट थर्ड ऑप्शन जो है एसिटिलाइन। एसिटिलाइन एक कंपाउंड है जो कि फ्यूल की तरह रॉकेट्स में इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका जो है हाई कंबशन रेट होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एसिटिलाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? जैसे कि हमें पता है मीथेन, इथेन, एएनई। जब भी एएनई फिक्स यूज होता है ये सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH4। सेकेंड वन इज इथेन। इथेन इज C2H5। हम देखेंगे इथेनॉल में एथ आ रहा है और एनॉल। एनॉल मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें एडेड है। इसका फॉर्मूला बनेगा C2H5OH। यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन C2H4OH। गलत है, C2H5OH। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ कार्बन कंपाउंड। इनमें से कार्बन का कंपाउंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन कार्बन का कंपाउंड मतलब कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड मीथेन, CH4। थर्ड इज सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, NaCO3। and next is water, that is H2O. which of the following substance is not, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला भी एक कार्बन कंपाउंड है CO2। सेकेंड, मीथेन भी एक कार्बन कंपाउंड है। थर्ड, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 भी एक, Na2CO3 भी एक कार्बन कंपाउंड है। और फोर्थ है वाटर। वाटर एक कार्बन कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is an unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon क्या होता है? Unsaturated hydrocarbon मतलब जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रोड्यूस करता है हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स ANE मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, ANE फिर से सिंगल बॉन्ड, और मीथेन में भी ANE सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा, इथेलाइन। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एटम इन ईथीन। ईथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इसमें कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा? C2। कार्बन का वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ और एक कार्बन एटम यहाँ। ये वाला कार्बन एटम यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1।
एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। 1 2 1 2, हाइड्रोजन यहाँ पे स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कार्बन यहाँ पे स्टेबल हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कार्बन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया है, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे स्टेबल है। सो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्रिएट करता है जब भी वो इथीन बनाता है, और जैसा कि हमें पता है ENE का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड गलत, डबल बॉन्ड जी हाँ, डबल बॉन्ड सही है। ना ही ये ट्रिपल करता है, ना ही ये क्वाड्रुपल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following is the correct general formula of alkanes? Alkanes का जनरल फॉर्मूला क्या है? सो जैसा कि हमें पता है एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का होता है CnH2n, और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। सो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CnH2n+2। जी हाँ, तो ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। CnH2n एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है। CnH2n-1 एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन एटम इन मीथेन इज कॉल्ड अ। जब भी मीथेन कंपाउंड बनाता है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन शेयर करते इलेक्ट्रॉन। सो इसमें आप देख सकते हैं ये एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। सो ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल इज डैश ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है OH। नेक्स्ट, in an unsaturated hydrocarbon at least one bond between carbon atom is। हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बॉन्ड कैसे होने चाहिए? डबल और ट्रिपल। नेक्स्ट, when hydrocarbon atom form a long chain with a hydrogen atom attached to it, it is called हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब भी कार्बन एटम एक लॉन्ग चेन क्रिएट करता है हाइड्रोजन एटम के साथ, सो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड क्रैकिंग। इसे हम क्रैकिंग बोलते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।